को आमंत्रित करता हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और बहुजन आंदोलन के मिशन का हिस्सा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौतम जी। तो बताइए कि दलित समाज क्या चाहता है, क्या ये नाम बदले जाना, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अभियान शुरू कर रही है, क्या उन अभियानों से दलित समाज में कोई संदेश जाएगा? ये समाज क्या सिर्फ प्रतीक चिन्ह चाहता है, प्रतीक नाम चाहता है, या सम्मान, समता, हक और अधिकार चाहता है? ये जो अनुसूचित जात समाज है, ये परम पूज्य बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर जो चलेगा, बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार पहला कहा इन्होंने, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलने वाले नेतागण और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के अंतर्गत मानने वाले लोग और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अपमान करने वाले लोगों को रिजेक्ट करेगा। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के अभी मैं थोड़ा से हल्का से बता दूं जी। अभी सुल्तानपुर की घटना है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने धर्म को, हिंदू धर्म छोड़ा था, तो 22 प्रतिज्ञा ली थी। 22 प्रतिज्ञा ली थी तो सुल्तानपुर में एक बाबूलाल 70 साल के बुजुर्ग अपने पोती की शादी किया और शादी करने 22 प्रतिज्ञा छाप दिया, तो इसको तुरंत पुलिस वाले आए, मारे पीटे, गिरफ्तार कर लिए। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अगर होते तो हमारी सरकार इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती। ये है बीजेपी की सरकार। देखिए बाबा साहब ने क्या कहा, परम पूज्य बाबा साहब के बताए गए रास्ते में चलने वाला ही आदमी आगे बढ़ेगा। और इसलिए क्योंकि मनुस्मृति जो लागू की जा रही है, एक नेता ने अभी, बहुत अच्छा नेता हैं जो भी 5 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मनुस्मृति में लागू नहीं होने दूंगा। और फिर इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला कि मनुस्मृति में लागू नहीं होने दूंगा। ये बोलने के बाद दलित समाज ने इनको प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद किसने कहा ये बात? राहुल जी ने कहा। और राहुल जी के जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब ने कहा, राहुल जी ने कहा लोकसभा में, खड़गे साहब ने कहा राज्यसभा में। ये समाज जो मनुस्मृति लागू करने, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था और मनुस्मृति लागू करना चाहती है बीजेपी सरकार, आरएसएस सरकार। तो आरएसएस सरकार और बीजेपी सरकार को हटाने के लिए दलित समाज, ये अनुसूचित जात समाज, एससी समाज, बीसी समाज, बहुजन समाज पूरा लगा हुआ है कि आरएसएस और बीजेपी हटना चाहिए। और जब तक हटेगा नहीं तो इसी तरह होगा जिस तरह हमारे माननीय मोदी जी ने 300 आईएएस को बिना परीक्षा दिए हुए आईएएस बना दिया। और ये आईएएस कहाँ पर? संयुक्त सचिव बनाया गया दिल्ली में। और संयुक्त सचिव वही बनता है जो पहले डीएम बनेगा, फिर कमिश्नर बनेगा, फिर प्रमुख सचिव बनेगा, फिर जाकर संयुक्त सचिव बनेगा दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप यहाँ इसकी सिस्टम है रैंक में, तो आप संयुक्त सचिव नहीं डायरेक्ट बढ़ सकते, संयुक्त सचिव बनाए। अच्छा, आप मुझे बताओ कि कंपनी के जो मालिक हैं, जो बीजेपी ने अभियान शुरू किए हैं, इसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं है? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रविदास साहब के नाम को घोषणा किया है, तो राजनीतिक मुद्दे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री तभी 2 साल के नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं, बदलना। हाँ किया, इन्होंने किया, अच्छा किया भाई। इन्होंने नाम बदला था, वो नाम वापस दे रहे हैं। इन्होंने किया, अच्छा किया, इसके तो मैं प्रशंसा इनका मैं प्रशंसा किया। देखिए साहू जी महाराज के नाम बदलना भी उचित नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आप योगी जी से मांग करते हो वो नाम बदलें? नहीं, योगी जी से मैं नाम तो बदलने की बात नहीं कहूँगा। योगी जी से मैं एक केवल मांग करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जब 14 अप्रैल 2026 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की अस्त कलश जो रखा हुआ अम्बेडकर महासभा के 3 सूट नंबर 3 के सामने, इसको हटाने की जो गलत बात है, गलत बात है। तो इन्होंने जो निर्मल ने बोला था, मत बोलिए, तो ये प्रत्येक वर्ष जाते हैं, आपकी है, आप झूठी सरकार आपकी है। गलत बयानी मत करो, झूठ बोलने बात आप गलत बयानी मत करो गौतम जी, गलत बयानी मत करो। बाबा साहब प्रत्येक वर्ष जाते हैं, इससे पहले कौन मुख्यमंत्री गया बताओ? थैंक यू सर। गौतम जी, कौन मुख्यमंत्री गया बताओ ना? नहीं, कौन मुख्यमंत्री गया? कौन मुख्यमंत्री गया बताओ ना? मुझे बोलने नहीं दे रहे। क्यों झूठ बोल रहे भाई? हमको क्यों झूठ बोल रहे कि मुख्यमंत्री ने हटाने की बात कही? नहीं, कहा मेरी बात तो रखने दीजिए। आप सुनो। अरे आप झूठ बोलोगे, आपका समय आप झूठ बोलोगे, हम आप सुनते रहेंगे, झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे। 10 सेकंड में देखिए परम पूज्य बाबा साहब के अस्त कलश जो है 100 साल पूरा होने बाद इनकी पत्नी, अरे प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री जी जाते हैं, आप 10 सेकंड प्रत्येक वर्ष जाते हैं। अभी 14 अप्रैल को गए, आप इनको ले जाओ। आप झूठ बोल रहे हैं। किसको? मैं हाथ जोड़ता हूं। अरे कोई झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? सच्चाई बोलो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप सच्ची बात है कहो ना। चार दलित समाज सही बात कहे,
मैं नहीं मना करता, आलोचना करें मैं नहीं मानता, झूठा आरोप कैसे लगा देंगे भाई? इसमें आपके चैनल गुंडाई भाई झूठा आरोप कैसे लगा देंगे? सबसे ज्यादा अम्बेडकर के लिए मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर आप साहब इनको के क्या कह रहे हैं लिए इसलिए कि सबसे दलित है इसलिए आप बोलने नहीं बोलने दे रहे हैं भाई। ये तो कह रहा है हम अगर सच्चाई बोले हमको बोलने देंगे, झूठ बोलना काम है, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। अगर मैं ज्यादा सच्चाई बताऊं ये घड़ियाली आंसू बहावे, हमको कोई आपत्ति जेल में जा नहीं, देंगे। लेकिन कम से कम इनको जिस पहले मुख्यमंत्री चुप कराइए। अच्छा, अब हो गया। जिस आपने इंटरवीन कर लिया मुख्यमंत्री योगी अच्छा, जी 10 सेकंड ने में अम्बेडकर देख जी के लीजिए। सबसे तो ज्यादा मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको बीजेपी हमको आप उनके अनुसूचित ऊपर जात समझ झूठा करके लगा रहे हैं। बोलने नहीं दे रही है। आप ये है झूठा चैनल के लगा रहे सामने हैं। कास्ट कम मैडम प्लीज आरोप लगा रहे हैं। सर आप नहीं, अरे नहीं, भाई अच्छा, तो चलिए, नमक लगाइए, कोई बात ही तो लगाइए, ये नहीं हमें कोई मानेंगे। आपत्ति नहीं ये है। नहीं मानेंगे। लेकिन आप आज जब भाई हमारे झूठ ऐसे बोल लोगों रहे को हैं। मैं स्पीकर अरे था, आप मैं झूठ कैबिनेट बोल मंत्री रहे था, हो, मैं आप झूठ बोल रहे हो, लीडर था, आपकी झूठ हमको को नहीं कैसे बोलने दे स्वीकार रहे। कर ले? गरीब अरे आदमी के साथ आपके क्या झूठ को कैसे स्वीकार कर ले? आपकी तानाशाही बोलने भी नहीं देंगे कैसे आप। स्वीकार उत्तर कर ले? प्रदेश विधानसभा के स्पीकर था, मैं कैबिनेट मंत्री था, मैं 12 साल एमएलसी था, आपको बोलने लीडर था, अम्बेडकर जी हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। तीर्थों का तो अब विकास सवाल आदमी क्या किसने होगा, किया? ये पूरी दुनिया देख रही होगी। अम्बेडकर जी के अब देखना पंच चाहिए। तीर्थों का विकास किसने देख किया? थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके वीरेन जी आ गए, अम्बेडकर जी के वीरेन जी को ले लेते हैं। समाज के हैं तो बीजेपी के अरे हालत ये देख हमने लीजिए। तो मैं तो मायावती जी का भी मदद किया और विकास किया, उसी सरकार में आप रहे हो। भाई आपके चैनल हमने में मायावती जी का भी मदद किया और विकास किया। अरे आप कैसी बात उसी कर रहे हो? सरकार में रहे हो। आपका पूरा सम्मान है। मायावती जी को आप बोलने तो भी भाई नहीं नहीं देंगे। करा आप पा समझ रहे नहीं यही तो रहा हूँ बोलोगे, उनसे। आप झूठ बोलोगे, मैं थैंक कितनी यू देर सर। आपका ओके झूठ वीरेन जी सुनता भी आ गए डिबेट में। भाई कितनी वीरेन देर जी आप-